हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक काल का अध्ययन करने वाले हैं। वैसे तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सब जानते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में इन तीनों काल के सब टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसे बनाने में हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं। आज हम इस वीडियो में तीनों काल के सब टाइप्स को बहुत ही बारीकी व सरल तरीके से समझेंगे और साथ ही उसे पहचानने की ट्रिक को जानेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे काल। काल क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि समय के अंतराल को ही काल कहा जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मैडम पढ़ा रही है, तो इस वाक्य में हमें वर्तमान समय का पता चल रहा है। दूसरे में बच्चे खेल रहे थे, मैडम पढ़ा रही थी, तो इस वाक्य में हमें ये पता चल रहा है कि जो क्रिया है वो बीत चुकी है, इसमें समय जो है समाप्त हो चुका है। और तीसरे में बच्चे खेलेंगे, मैडम पढ़ाएगी, इस वाक्य में हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया जो है वो आने वाले समय में होगी, मतलब भविष्य में होगी। फिर हम आगे देखते हैं क्रिया काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं, जिसे तो आप सभी लोग जानते हैं। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, दूसरा है भूतकाल जो समय बीत चुका है, और तीसरा है भविष्यत काल जो समय आने वाला है। तो ये जो काल के 3 भेद हैं वो यहीं पे समाप्त नहीं होते, बल्कि इन तीनों काल के और सब टाइप से हैं जिनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान काल के 5 सब टाइप्स हैं, भूतकाल के 6 और भविष्य काल के 3। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, जैसे पिताजी समाचार सुन रहे हैं, पुजारी पूजा कर रहा है, प्रियंका स्कूल जाती है। तो इन तीनों वाक्यों में क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल है। फिर हम आगे देखेंगे इसके सब टाइप्स, मतलब वर्तमान काल के भेद। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानेंगे। सामान्य वर्तमान काल क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूर्ण होने या अपूर्णता का पता न चले वह सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे कि बच्चा खिलौनों से खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है, माली पौधों को पानी देता है। तो हमें यहाँ पे इसके पूर्ण होने, जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि बच्चा कैसे खेल रहा है, कब खेल रहा है। तो इसके पूर्ण होने या अपूर्ण होने का पता ही नहीं चलता क्रिया का, तो इसलिए सामान्य वर्तमान काल है। और इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें क्रिया के साथ, जैसे यहाँ पे खेलना क्रिया है, तो क्रिया के साथ ता है, ती है और ते हैं लगता है। देखिए यहाँ पे खेलता, खेलना क्रिया, इसमें ता लगा है। पढ़ना, यहाँ भी ता है, और देना ये ता। तो इसको याद रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल में पहचानने की ट्रिक है। फिर है दूसरा अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। तो ये क्या है? इसमें वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वह चल रहा है, उसे ही हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन विद्यालय जा रहा है, तो इस वाक्य में देख के पता चल रहा है कि मोहन अभी विद्यालय जा रहा है, वो विद्यालय पहुंचा नहीं है, मतलब जो क्रिया है, कार्य है, वो अभी भी अपूर्ण है, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल है। और इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं ये आता है। जैसे यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ उदाहरण देखिए, वर्षा हो रही है, रमा खाना बना रही है, अनुराग लिख रहा है। फिर तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल। नाम से पता चल रहा है कि जिसमें वर्तमान काल में कार्य की पूर्णता का पता चले। जैसे
वह आया है मतलब आ चुका है। रमा खाना बना चुकी है, खाना बना चुकी मतलब खाना बन के तैयार है, वो कार्य जो है वो पूर्ण है। तो इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें क्रिया के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर या है, किया है आदि आता है। जैसे यहाँ पे भोजन कर लिया है, पत्र भेजा गया है। तो इस तरह से इसे हम पहचानेंगे। फिर है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब संदेह, कि जिस क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो वो क्या कहलाएगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे कि माँ खाना बनाती होगी, तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि होगी लिखा है, तो खाना बनाने का कार्य जो है वो अभी पूरा हुआ है कि नहीं, इसमें हमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए ये क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे अन्य उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं, राम पढ़ता होगा। हम ये स्पष्ट रूप से या निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि वो पढ़ रहा है या पढ़ने वाला, वो पढ़ता होगा। हलवाई मिठाई बनाता होगा। और इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें क्रिया के साथ होगा, होगी, होंगे आदि आता है, लेकिन वर्तमान समय के साथ, इसको आप याद रखेंगे। फिर है संभाव्य वर्तमान काल। ये क्या है? संभाव्य मतलब संभावना, कि वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखो वह घर आया हो, तो हम यहाँ पे संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वह घर आया हो या वह स्कूल से लौटा हो। फिर है शायद रमा बाजार गई हो, उसने खाया हो। तो इसे हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें वाक्य में लगता है, शायद आदि आता है। जैसे यहाँ देखिए, शायद रमा बाजार गई हो, या फिर और भी वाक्य बोल सकते हो कि लगता है वह स्कूल गया हो, है ना। और दूसरी चीज क्रिया के साथ हो लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, देखो वह घर आया हो, यहाँ क्रिया के बाद हो लगा है। फिर है वह स्कूल से लौटा हो, यहाँ भी लौटना क्रिया, इसमें हो लगा है। तो यहाँ संभाव्य वर्तमान काल में आप पहचानने की ट्रिक में एक चीज ध्यान रखेंगे कि वाक्य में शुरू में ही लगता है, शायद ऐसा शब्द लगेगा या फिर क्रिया के साथ हो लगेगा। ये हुआ। उसके बाद हम देखते हैं भूतकाल। भूतकाल का मतलब होता है बीता हुआ समय, और इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्य की समाप्ति का बोध। जैसे कि वह खाना खा चुका था, मतलब वो खाना खाने का कार्य वो कर चुका है, बीत चुका है समय। राम ने अपना पाठ याद किया। अब इसके भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं: सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु, हेतु, मद। अब इसका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। तो ये क्या है कि कार्य के बीते समय में पूरा होने का बोध हो, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। जैसे मोहन आया, सीता गई, श्री राम ने रावण को मारा। तो ये जितने भी वाक्य हैं, इनकी क्रियाएं जो है वो बीते हुए समय में पूरी हुई है। तो ये क्या हो गया? सामान्य भूतकाल। और इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि इसमें क्रिया के साथ या, ई, आ, ई लगता है। जैसे यहाँ पे देखिए, या लगा है, ई लगा है। अब दूसरा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, मतलब अभी तुरंत ही। जैसे मैं अभी सोकर उठी हूँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो सोकर उठने की क्रिया वो है, वो अभी अभी पूर्ण हुई है। अध्यापिका पढ़ा कर आई है, मतलब अध्यापिका अभी अभी पढ़ा कर आई है। विद्यालय अभी बंद हुआ है। तो ये आसन्न भूतकाल है। इसे पहचानने की ट्रिक ये है कि वाक्य जो है हाल में ही खत्म होने की ओर संकेत कर रहा है, कि जो कार्य अभी अभी ही पूर्ण हुआ है, मतलब अभी कुछ समय पहले ही, तो वो होगा आसन्न भूतकाल। फिर देखेंगे पूर्ण भूतकाल। ये क्या है? तो पूर्ण से स्पष्ट है कि जो क्रिया को समाप्त है, काफी समय बीत चुका है, वो पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे उसने राकेश को मारा था, तो राकेश को मारा था, ये समय काफी बीत चुका है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, ये भी पूर्ण हो चुका है। इस क्रिया को हुए काफी समय हो चुका है। तो ये जो वाक्य में क्रियाएं हैं, ये पूर्ण हो चुकी है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल है। अब हम इसे कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्रिया के साथ था, थी, थे
या चुका था, चुकी थी, चुके थे या किया था, ये सारे शब्द लगते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए किया था, लिखे थे, है ना, था, थी, थे, तो ये पूर्ण भूतकाल। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल मतलब जो पूरा नहीं हुआ है, भूतकाल में कार्य संपन्न नहीं हुआ था, अभी चल रहा था, उसे ही क्या कहेंगे, अपूर्ण भूतकाल। तो इसके उदाहरण से हम समझते हैं क्या है ये। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, तो ये कार्य जो है वो पहले से आरंभ होकर अभी पूरा होने का पता चल रहा है। फिर रीता सो रही थी, वह समाचार देख रहा था। तो इस तरह से ये है अपूर्ण भूतकाल। और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें हम क्रिया के साथ एक चीज़ याद रखेंगे, हमेशा क्रिया के साथ रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे यहाँ पे क्रिया है गा रहा, गाना मतलब गाने की क्रिया जो है वो गा रहा था, सोने की क्रिया है यहाँ पे तो सो रही थी, देखने की क्रिया है तो देख रहा था। तो ये सारे जो शब्द हैं वो अपूर्ण भूतकाल में लगते हैं। फिर है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता या फिर संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मतलब इसमें ये संदेह बना रहता है कि भूतकाल में जो कार्य है वो पूरा हुआ है या नहीं। जैसे कि वह नहा चुका होगा, बस छूट चुकी होगी, दुकानें बंद हो चुकी होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है। और इसको पहचानने की ट्रिक क्या है कि इसमें क्रिया के साथ चुका होगा। जैसे वाक्य में देखिए नहाना क्रिया इसके साथ चुका है लिखा है, छूटना इसके साथ चुकी होगी, फिर चुके होंगे। तो इस तरह से शब्द लगेंगे। तो ये संदिग्ध भूतकाल। उसी तरह से हमने संदिग्ध वर्तमान काल में भी पढ़ा था कि उसमें भी वर्तमान समय में क्रिया के कार्य होने में संदेह प्रकट होता है। जैसे माँ खाना बनाती होगी कि माँ ने खाना बनाया है नहीं, ये अभी तक हमें निश्चित नहीं हुआ है वर्तमान समय में, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल है। उसी तरह से संदिग्ध भूतकाल है। फिर है हेतु हेतु मद भूतकाल, जिसमें एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर होता है। मतलब कि जो क्रिया है वो भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो सकी। जैसे यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो जाते, तो ये पहली क्रिया है, ये क्रिया नहीं हो पाई। यदि तुमने परिश्रम किया होता, ये क्रिया नहीं हो पाई, इसलिए इसकी दूसरी क्रिया ये हुई तो पास हो जाते। मतलब कि भूतकाल में जो क्रिया होने वाली थी वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। उसी तरह यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, मुझे निमंत्रण मिला होता तो मैं अवश्य जाता। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें वाक्यों की जो क्रिया है वो एक दूसरे पर निर्भर है, इसलिए हेतु हेतुमत भूतकाल। अब है तीसरा भविष्यकाल। भविष्यकाल मतलब भविष्य में होने वाली जो क्रियाएं हैं वो भविष्यकाल कहलाती है। या फिर क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो वो भविष्यकाल कहलाता है। जैसे वह कल घर जाएगा, हम सर्कस देखने जाएंगे, जो कार्य हम भविष्य में करने वाले हैं। इसके भी तीन भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, हेतु हेतुमत भविष्यकाल। तो इसको हम अब बारी बारी से समझेंगे। सामान्य भविष्यकाल तो कार्य का आने वाले समय में होने या करने की सूचना मिले वो सामान्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। अब इसको पहचानने की ट्रिक ये है कि इस क्रिया के अंत में गा गी गे ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे आप वाक्य में देख रहे हैं। फिर दूसरा है संभाव्य भविष्यकाल कि क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे कि शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहाँ जाऊँ। तो इसी तरह से हमने संभाव्य वर्तमान काल में पढ़ा था कि वर्तमान समय में जो कार्य होने की संभावना पता चले वो संभाव्य वर्तमान काल है। इसमें दोनों में एक डिफरेंस है। उसमें हमने उदाहरण देखा था कि देखो वह घर आया हो, और इसमें वाक्य में वर्तमान जो संभाव्य वर्तमान काल है उसके वाक्य में लगता है शायद और क्रिया के साथ हो जुड़ता है। और इसमें संभाव्य भविष्य काल में इसमें वाक्य में शायद
हो सकता है, संभव है आदि शब्द का प्रयोग होता है। फिर है हेतु हेतु मत भविष्य काल। तो इसमें किसी कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाली समय की क्रिया पर निर्भर हो वो हेतु हेतु मत भविष्य काल कहलाता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, छुट्टी मिलेगी तो मैं जाऊंगा, वह पढ़ेगा तो सफल होगा। तो इसको पहचानने के आसान से ट्रिक ये है कि दो वाक्य को जोड़ने के लिए तो शब्द का प्रयोग होता है। तो इसी तरह से हमने भूतकाल में देखा था हेतु हेतु मत भूतकाल में कि उसमें भी इसी कार्य का पूरा होना वो दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है कि वो पूरी हुई है या नहीं। जैसे उसमें उदाहरण हमने देखा था, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। उसी तरह से हम उसी उदाहरण को हम हेतु हेतु मत भविष्य काल में कह सकते हैं कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, है ना। जैसे यहाँ पे है वह आए तो मैं जाऊं, छुट्टी मिलेगी तो मैं जाऊंगा। तो उसी तरह से हेतु हेतु मत भूतकाल है। तो ये दोनों में यही कंपेयरिंग है। इस तरह से आपका ये काल पूरा हुआ। अगर आपको हिंदी व्याकरण का यह टॉपिक काल वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।